देवी भागवत में एक कथा आती है, बड़ी दिव्य कथा है। एक राजा थे, वे राजा बड़े दिव्य थे, बड़े दिव्य। राजा का एक मंत्री था जिसका नाम था दृष्टबुद्धि। इस मंत्री का बेटा था मदन, और इस दृष्टबुद्धि की एक कन्या थी जिसका नाम था विषया। और राजा को एक बेटी थी, बेटा नहीं था। इस राजा के राज्य में एक गरीब महिला थी, उसका एक छोटा सा बेटा था, और वो मां की अकूत भक्त थी। मतलब इतनी अटूटता थी उसके अंदर मां के प्रति कि क्या कहा जाए। और मां की भक्ति करते करते ही उसने उस पुत्र को प्राप्त किया था महाराज। पिता बचपन में चल बसे थे, मां ने सिखाया माई के भजन, और वो बच्चा प्रहलाद की तरह करताल लेके नगर में नाचता डोलता और मां की महिमा गाता। एक बार, अच्छा, उस बच्चे की महिमा मतलब उसके कीर्तन राजा भी सुनता कभी कभी बुलवाकर, इतना बढ़िया गाता था वो। एक बार संतों का आगमन हुआ, संतों का। तो संतों ने, मार्ग में संत आ रहे हैं, वो बालक नाच रहा है, संत उसे देखकर हैरान, उसका तेज देख रहे हैं, दिव्य तेज उसके अंदर। अब उसकी मां से उसको तेज मिला है महाराज, अब उसकी मां को उस परम मां से मिला है। तो जो उस टोली में जो सिद्ध मुख्य प्रमुख संत थे, उन्होंने उस बालक को देखा और देखते रह गए। राजा ने उनको आग्रह किया राजमहल आने के लिए, उन संतों का सत्कार किया। तब उन सिद्ध संत ने कहा कि हम मार्ग में आ रहे थे, एक बालक बड़े सुंदर भजन गा रहा था, काफी बालक उसके साथ में था। राजा ने कहा हाँ हाँ हम जानते हैं, बड़ा अच्छा बालक है, बड़ा अच्छा गाता है। बोला हमारी इच्छा है सुंदर भजन सुने, रास्ते में तो उतना ही। बालक को बुलाया, बालक को बुलाया, बालक ने बड़ा सुंदर भजन भगवान का कीर्तन किया। तो उन संत ने अपने पास ऐसे बुलाया, उस बालक को गोद में बिठाया और उसके ललाट को देखते रहे, माथे को देखते रहे। राजा ने पूछा प्रभु क्या देख रहे हैं? संत कहते हैं कि राजन, ये बालक सामान्य नहीं है। उस बालक का नाम था चंद्रहास। बोले बालक सामान्य नहीं है, इस बालक के ऊपर देवी की परम कृपा है, परम कृपा है। और ये जो बालक है, एक समय ऐसा आएगा जब ये बालक इस राज्य का राजा बनेगा, इस राज्य का जिसके तुम राजा हो, ये बालक इस राज्य का राजा बनेगा। राजा बड़ा भक्ति मार्गी दर्शन था राजा का, राजा बड़ा खुश हुआ। उसे ये नहीं हुआ कि मेरे यहां क्या होगा, हालांकि उसको तो एक बेटी है, लेकिन वो जो मंत्री है नष्ट बुद्धि, उसके दिमाग में ये बात चढ़ गई, अरे राम राम राम, ये राजा बनेगा? ये तो संभव ही नहीं है। मेरे बेटे से मैं राजा की बेटी का विवाह कराऊंगा, मेरा बेटा राजा बनेगा मदन, ये कैसे बन जाएगा? उसके मन में चल गई कहानी। संत चले गए, बालक, अब उसने कहा कि इस बालक के रहते मेरा बेटा तो राजा नहीं बन पाएगा, क्या किया जाए? उसने 2 दुष्टों को अपॉइंट किया, 2 सिपाहियों को काम सौंपा। क्या कार्य सौंपा? बोला इस बालक को तुम्हें मृत्यु देनी है, चाहे कुछ हो जाए, मार डालना इस बालक को, चंद्रहास को। अब महाराज दर्शन ये है कि कहां मारे? उन 2 व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया गया इसको मार देना। उन 2 व्यक्तियों ने उस बालक का अपहरण किया और राज्य की सीमा के बाहर तक ले गए, मतलब जो सीमा थी बिल्कुल सीमा तक ले गए, जंगल में ले गए। अब वो बालक बड़े प्रेम से उनको देख रहा है, बोला मुझे क्यों लाए हो? तो उसमें से एक ने कहा तुझे हम मारेंगे, तुझे मारने के लिए लाए हैं। वो बालक उन्हें देखने लगा, तो बोला आप मुझे मारोगे?
बोला हाँ हम तुझे मार डालेंगे। बोला ठीक है आप मुझे मार डालना, लेकिन आज मैंने माई की, जो मेरी माँ ने मेरी माई की उपासना सिखाई थी, आज मैं कर नहीं पाया, आप मुझे पकड़ कर ले आए, तो मैं एक काम करता हूं, मैं मेरी माँ का साधना कर लूं, उसके बाद आप मुझे मार देना। बालक की बड़ी सुंदर वाणी, बड़ा सुंदर दर्शन। तो उस बालक, दोनों ने कहा मारना तो है, ठीक है, पैसा भी अच्छा मिला है हमें दृष्ट बुद्धि से, तो एक काम करते हैं, ठीक है। अब दर्शन आता है कि वो बैठ गया माँ की उपासना में, माँ की साधना करने लगा, और महाराज तेज, अनुपम तेज उसमें दिखाई देने लगा, ऐसा तेज कि क्या कहा जाए। अब वो जो साधना कर रहा है और इधर वो दोनों खड़े हैं कि ये हटे कि हम इसको मारें, लेकिन उसके चेहरे को देखकर दोनों के मन पसीजने लगे, कोमल होने लगे, और दोनों इस चीज के निश्चय में आ गए कि इसको मारना नहीं है। लेकिन अगर हमने इसको नहीं मारा तो जिससे हमने काम लिया है, मंत्री जो नष्ट बुद्धि है, वो हमें मार देगा, तो क्या किया जाए। उन्होंने अपने प्राण भी बचाने की कोशिश की और उसके प्राण भी बचाने की कोशिश की। दोनों ने निश्चय किया, एक काम करते हैं, इसको हम मूर्छित कर देते हैं, और इसके कोई छोटा अंग, बोला एक अंगुली काट लेते हैं, अंगुली काट लेंगे और ले जाकर उसको बता देंगे हमने मार दिया, ये रहा सबूत। बात भी सही, कुछ तो करना है। उस बालक ने जब अपनी साधना संपन्न की तो कहता है हाँ हमें मार दीजिए, आप कह रहे थे मारना है, मारो मुझे। अब छोटा सा बालक, अब उस छोटे से बालक के ऊपर देखो क्या क्या समय है। उसकी एक हाथ की, बाएं हाथ की छोटी अंगुली काट ली गई। जब अंगुली कट गई महाराज, जब अंगुली कट गई तो बेचारा बेहोश हो गया, भाई रोने लगा, और ये दोनों उसको जंगल में छोड़ के, अब चूंकि माई का भक्त है, सामान्य तो है नहीं, तो माई ने उसके ऊपर, धूप पड़ रही है, धूप में पड़ा है बेचारा, भूखा प्यासा बेहोश, माई ने सबसे पहले उसके ऊपर बादल किए, छाया की, फिर कई सारे पक्षी उसके ऊपर माई ने भेजे जो उसको और छाया दें। अब धीमे 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 जब समय बीता, उसको लगा कि कुछ दर्शन है, तो पता पड़ा मां खुद आकर उसको आंचल से हवा कर रही है, उस बालक को मां उसको आंचल से हवा कर रही है। अब देखो मां ने भी बड़ा, चूंकि जो है उसको कोई टाल नहीं सकता, भाग्य कोई नहीं बदल सकता, जो लिखा है वो तो प्राप्त होगा। महाराज दर्शन आया कि उसके पड़ोस के राज्य में, इस राजा के अधीन एक छोटा राज्य है, उसका भी एक राजा है, उसकी सीमा भी इस सीमा से लगती थी, कि वो अपने रथ से सवार होके जा रहा था, उसने देखा बहुत सारे पक्षी हैं और एक बच्चे की रोने की आवाज है, क्या है, उतर के जाके देखा एक छोटा सा बच्चा वहां, 3-4 साल का बच्चा था, वो बेचारा पड़ा हुआ है, अंगुली कट गई है, रक्त निकल रहा है, बेहोश है। उसने उसको उठाया, अब उसने सोचा इसका मैं क्या करूं, उसने उस पुत्र को लिया और अपने राज्य चला गया। इसको कोई पुत्र नहीं है, इस राजा को कोई पुत्र नहीं है, न पुत्री है। इसने इतना सुंदर बालक देखा, देखो माई की कृपा, इतना सुंदर बालक इसने देखा, और बालक को ले जाके रानी को कहता है लो तुम इसका पालन करो। इतना दिव्य और सुंदर बालक, अब ये तुम अपने पुत्रवत, पुत्र तो है नहीं हमें, पुत्री भी नहीं है, इसका पालन करो। महाराज दर्शन आता है कि जिस दिन से ये बालक इस राजा के यहां गया और इसकी मां की गोद मिली इसको, उस दिन से इस राज्य के अंदर प्रगति शुरू हो गई। जितना ये टैक्स देता था इस राजा को, हर साल इसको प्रॉफिट ज्यादा हो तो थोड़ा थोड़ा ये बढ़ा दे, और ऐसे समय बीतते 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 एक दिन इसमें, इसके राज्य में इतनी प्रगति होने लगी कि इसके यहां का टैक्स इतना हो गया कि एक दिन उस राजा ने कहा अपने मंत्री नष्ट बुद्धि से कि ये राजा हमारे अधीन है और इतना टैक्स हमें दे रहा है, इतना पैसा इसके पास आया कहां से।
एक बार जाके तो देखो। भैया अनिष्ट बुद्धि ने सोचा हम जाएं। अनिष्ट बुद्धि उस राज्य में पहुंचा तो देखा सब तरफ खुशहाली, लोग आनंद से रह रहे हैं, स्वर्ण से सजे हुए हैं, सब आनंदित हैं और सब मां के भक्त हैं। एक तरह से बड़ी देवी, बड़े बड़े देवी मंदिर हैं, बड़ी कृपा बरस रही है, सबके चेहरों पर तेज है, सबके ललाट चमक रहे हैं। ये देखकर हैरान उसके यहां गया। अब चूंकि मुख्य राजा का मंत्री आया है तो इस छोटे राजा के लिए वो राजा जैसा ही है। इसने उसका बड़ा स्वागत किया, बड़ा स्वागत किया, थोड़ा बहुत स्वागत नहीं किया। इतने में दर्शन आता है कि महाराज ये पहुंचा, बैठा। इतने में दर्शन आता है कि राजा रानी दोनों आए और राजा और रानी के साथ वो चंद्रहास भी आया। मंत्री को प्रणाम किया, पूजा मतलब तिलक आदि इत्यादि किया। मंत्री ने पूछा ये कौन है? आपके तो पुत्र था नहीं, इतने वर्षों बाद में आया हूं, आपने सूचना भी नहीं दी। अब उस बालक के सामने जब देख रहे हैं मंत्री, तो मंत्री ऐसा लग रहा है मंत्री को जैसे इसको कहीं देखा है। लेकिन दर्शन आया कि राजा ने पूरी कथा बता दी कि मुझको ये बालक ऐसे ऐसे मिला था और इस बालक के आने से आज इस राज्य में इतनी खुशहाली है और इसलिए मैं इतना कर दे पाता हूं। इतने में मंत्री की दृष्टि उसके बाएं हाथ पर पड़ी, उसकी अंगुली कटी हुई थी। मंत्री समझ गया ये वही बालक है और पूरी कहानी मंत्री को समझ में आ गई। मंत्री ने कहा कि मैं तो मारना चाहता था और ये जीवित है और चाहे कुछ हो जाए इसका मरना जरूरी है, इसका मरना बहुत जरूरी है, क्या किया जाए? इधर इसके बच्चे भी मदन और विषया बड़े हो गए। मंत्री ने विचार किया कि कोई ना कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे इसका मरना निश्चित हो जाए। अब इतने में पूरी रात्रि वो सोया नहीं, उसने सोया नहीं। इतने में सुबह सुबह वो आके राजन से कहता है, राजा आज मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है, मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है, लेकिन मुझे राज्य में एक बहुत कॉन्फिडेंशियल गुप्त सूचना पहुंचानी है और वो कोई और नहीं, मैं चाहता हूं विशेष तुम्हारा पुत्र लेकर जाए, पुत्र लेकर जाए। अब चूंकि बड़ा मंत्री है, मना कैसे कर दें? बोला जी जैसा कहेंगे। उसने एक लेटर लिखा, एक लेटर लिखा और उस लेटर पे लिखा, उसने कहा कि ये जो पत्र है ये तुम्हें सीधे जाकर मेरे पुत्र मदन को देना है और किसी को नहीं देना है। अच्छी बात है भैया, मदन को दे देंगे। उसमें उसने लिखा, पुत्र मदन, ये जो युवक आ रहा है, ये जो युवक आ रहा है, इसको तुम विष दे देना, ऐसा लिख दिया उसने। इसको तुम विष दे देना मतलब इसको समाप्त करना है। चिट्ठी ली, कमर में लगाई, घोड़े पर सवार हुआ चंद्रहास और राज्य की ओर चलने लगा। गया, पहुंचा, इतने में एक सुंदर सरोवर आया राज्य के अंदर जाकर। उसने सोचा थोड़ा सा यहां जलपान कर लूं। वो जलपान करने के लिए बैठा, एक पेड़ के नीचे सुंदर सरोवर है। माई की ऐसी कृपा, उसकी लग गई नींद लगी और वहां पर जो राजकुमारी विषया, ये जो इसकी मंत्री की बेटी है विषया, मंत्री की बेटी, उसने देखा वो अपनी सहेलियों के साथ वहां पर थी। उसने बड़ा, अरे बड़ा सुंदर ये राजकुमार है और बड़ा श्रेष्ठ है। उसके कमर में एक वो चिट्ठी को लटका देखा, उस पर सील लगी हुई थी। बोला ये तो मेरे पिताजी की मोहर है। उसने उस सोते हुए व्यक्ति का वो पत्र निकाल लिया और जैसे ही वो पत्र निकाला और पत्र को जैसे ही उसने खोला तो उसमें लिखा था, पुत्र मदन, जैसे ही ये तुम्हारे पास पहुंचे इसे विष दे देना। माई ने, और ये इसका नाम, लड़की का नाम क्या है? विषया। माई ने तुरंत इसकी बुद्धि पे सवारी करी
और ये क्या सोचने लगी, इतना सुंदर राजकुमार है, लगता है पिताजी ने मेरे लिए रिश्ता भेजा है। ये विषया लिखना चाहते थे लेकिन उन्होंने विष लिख दिया है। उसने भी उसको संशोधित कर दिया, उसको कर दिया विषया, वापस रोल करा और उसके पास रख दिया। वो उठा महाराज, और उठा और दौड़ा 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 वापस गया मदन के पास। अब जैसे ही मदन के पास पहुंचा, मदन ने पत्र को पढ़ा। अब मदन ने जैसे ही पत्र को पढ़ा, पढ़ते से उसने कहा, अरे मेरे पिताजी ने आदेश दिया है कि बहन का हाथ इसके हाथ में दे दिया जाए। उसने कहा भाई ये तो ठीक है। उसने कहा फिर तो ठीक है। उसने तैयारी शुरू कर दी और उसमें यह भी लिखा, मेरे आने के पहले यह कार्य हो जाए। मतलब यह कि पिताजी ने, नंदन ने क्या दिमाग लगाया कि मैं आऊं उसके पहले विवाह करवा देना। अब तो महाराज दर्शन बड़ा दिव्य हो गया। देखो माई का दर्शन देखिए आप। दर्शन आता है कि मां अपनी पूरा खेल खेल रही हैं। यहां क्या हुआ कि जब ये सारा पूरा तैयारी हो गई, विवाह की तैयारी हो गई, इतने में उसको लगा, मंत्री को, कि अभी तक मेरे पास कोई संदेशा नहीं आया, कोई बात नहीं है, आखिर इतना समय लग कैसे रहा है। अरे पड़ोस का राज्य है, रात्रि तक लौट आना चाहिए, चंद्रहास लौटा नहीं। मंत्री को और घबराहट हुई। पता पड़ा मदन तो लग गया चंद्रहास और विषया के विवाह के चक्कर में, विवाह हो जाए। दर्शन बड़ा दिव्य है। इतने में दर्शन आता है कि इसने विवाह की पूरी तैयारियां कर ली हैं। पूरी तैयारी हो गई महाराज। और जब पूरी तैयारी हो गई तो तैयारी होने के बाद सुबह का समय है। इस मंत्री ने सोचा अभी तक रात्रि हो गई, ये लौटा नहीं, अब प्रातः हो चुकी है, मुझे ही वापस जाना चाहिए। वापस जाता है। वापस जाता है तो वापस जाके क्या देखता है, वहां तो विवाह की तैयारियां चल रही हैं। अब ये क्या करे, वो क्या, राजा को भी मालूम है, राजा को भी बोल दिया आपको भी आना है। राजा भी प्रसन्न है। राजा कह रहा है बहुत बढ़िया, अच्छा है, तुम्हारी बिटिया की शादी है। अब साहब पूरी गड़बड़ हो गई। मदन को आकर इसने बोला कि भैया ऐसी ऐसी बात है, अब क्या करें। मदन ने बोला पिताजी आप बताओ क्या करना है। बोला अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना पूरी गड़बड़ हो जाएगी। दर्शन आता है कि राजा की जो बेटी है, जो राजा की बेटी है, उस राजा की बेटी ने जब चंद्रहास को देखा तो राजा का मन भी ये हो गया कि इतना सुंदर राजा, ये लड़का है, राजकुमार है, क्यों ना मैं अपनी बेटी का हाथ भी इसके हाथ में दे दूं। विचार राजा के मन में आया। इतने में इस नष्ट बुद्धि ने क्या किया, बोला साहब हमारे यहां पर पहले देवी का पूजन होता है, तो चंद्रहास को एक देवी मंदिर में भेजा और वहां पर अंदर मदन को खड़ा कर दिया। जैसे ही अंदर आएगा, छोटे से मंदिर का गेट है, अंदर प्रवेश करेगा, जैसे ही मां को ये प्रणाम करे, इसकी गर्दन काट देना। जब ये रहेगा ही नहीं तो मामला बनेगा नहीं, तो राजा भी तैयार बैठे, पूरा मामला बदल जाएगा। ये बेचारा गया। अब दर्शन आता है कि ये जब गया वहां पर करने, इसके पहले मदन वहां पहुंचा है और माई ने ऐसा दर्शन दिया है, ऐसी कृपा की है कि बड़ी देर हो गई। बीच में जब चंद्रहास पहुंचा माई के दर्शन करने के लिए और ठीक मार्ग में उसको मां ने ऐसी कृपा की, उसने कहा मुझे इस मंदिर में नहीं किसी और मंदिर में जाना है। बड़ी देर हो गई, चंद्रहास लौटा नहीं। नष्ट बुद्धि ने सोचा अभी तक मंदिर के अंदर क्या हुआ। वो दौड़ा दौड़ा गया, जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, अंदर दीपक जल रहा था, ज्यादा उजाला था नहीं। उसने लेके अपने नष्ट बुद्धि अंदर प्रवेश करता है। मदन ने अपने पिता का गला काट दिया। जिसकी बुद्धि गड़बड़ है, माई ने कही इसको पहले हटाओ। अब वो घबराया, ये क्या हो गया। पूरी की पूरी चर्चा खुल गई, राजा के पास बात पहुंची। विषया रोने लगी, मेरे पिता चले गए। तब पूरी बात सामने आई और तब जाके राजा ने कहा कि अब क्या करें। चंद्रहास को पता पड़ा, चंद्रहास दौड़ा दौड़ा आया और चंद्रहास दौड़ा दौड़ा आया तो चंद्रहास ने देखा ये क्या है। मां से कहने लगा कि अगर मेरे वजह से किसी के प्राण जाएं तो मां ये तो ठीक नहीं है, इन्होंने गलत किया है, वो ठीक है, लेकिन आप कुछ कृपा कीजिए।
और ऐसी भगवती की कृपा हुई कि भगवती प्रसन्न होती है और नष्ट बुद्धि जो है वापस उठकर खड़ा हो जाता है, अपनी गलती अपनी क्षमा मांगता है। राजा की बेटी से चंद्रहास का विवाह होता है। चंद्रहास यहाँ का भी राजा होता है और वहां का भी राजा होता है। बोले महामाई की जय हो। ये माई की कृपा है।